मतलब मैं बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ती हूँ उन लोगों के आगे, सलाम करती हूँ उन लोगों को जो बहुत झूठ बोल पाते हैं। तो झूठ बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, सच बोलने के लिए मुझे नहीं लगता हिम्मत चाहिए, बिकॉज सच तो सीधे मुंह पे आता है। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी। नहीं लगता कि मीडिया बटा हुआ है, वो जो बटे हुए हैं वो मीडिया ही नहीं है। आज की डेट में ये है कि जितने भी जिनको आप अब नोएडा चैनल या गोदी मीडिया जो भी बोलते हैं, वो सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होगी, उन्होंने भी यहाँ पर आकर ज़मीन पर आकर आना बंद कर दिया। उन पर तो फिर हमारे देश में कंगना रनौत भी है ना, जो बोलकर निकल जाती हैं, बोलकर चली जाती हैं कि जी आज़ादी में 2014 में मिली, हमको भीख मिली उससे पहले। कोई भी ढंग की सरकार होती तो अभी तक जेल में होती। पर माफ़ी का क्या, जो कि 1000 किसान खो दिए, उन लोगों के परिवारों का क्या? इतना 1 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने इनके बारे में सोचा? 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर हैं, अपने परिवारों के पास ही जा पाए, लेकिन उनके बारे में हमने तब सोचा नहीं। एक माफी आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आज आप बोल देंगे सिर्फ इसलिए कि आने वाले समय में चुनाव है? तो मैं तो ये सोचती हूँ कि काश ये चुनाव पिछले साल होते, कम से कम इतने लोगों को तो नहीं खोते। डेली डायरी न्यूज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोग अच्छा काम करते रहिए, हमेशा जनता की आवाज़ बनिए। नमस्ते, मैं हूँ पूजा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं। पीएम मोदी ने जो 3 बिल 1 साल पहले आए थे उसको वापस करने को बोला है, लेकिन किसान उठने को अभी राज़ी नहीं है। और आज हमारे साथ मौजूद है साक्षी जोशी। मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आपसे, सबसे पहले मेरा यही सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल जो मीडिया है वो 2 खेमों में बटा हुआ है और आप मेरे हिसाब से सच का साथ देते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उस मीडिया के लिए जो उधर की तरफ है, आप जिसके लिए भी कुछ कहना क्योंकि वो मीडिया नहीं है। क्योंकि मीडिया का काम ही यही है कि आप कम से कम आप सरकार से ही सवाल पूछें। मीडिया का काम ही यही है कि आप जनता के साथ हों। अब ऐसा कौन सा मीडिया, ऐसा कैसा मीडिया हो सकता है कि जो जनता के साथ यहाँ खड़ा नहीं होता है, जो जनता की आवाज़ नहीं उठाता है? किसान जनता ही है। वहाँ पर भी अगर आप एजेंडा प्रोपेगेंडा लेकर जाएंगे सिर्फ सरकार की लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो वो तो फिर पत्रकारिता है ही नहीं ना, फिर तो वो मीडिया कहलाने के ही लायक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया बटा हुआ है, वो जो बटे हुए हैं वो मीडिया ही नहीं है। और जो असली मीडिया है वो अभी भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। और ऐसे बहुत लोग हैं, आप अभी मुझसे बात कर रही हैं, लेकिन और चाहे आपके न्यूज़पेपर्स में भी हैं, मीडिया मतलब जो आपका मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उसमें भी हैं। ऐसे भी पत्रकार हैं जिनकी रूह अभी भी वही है, जो कहती है कि भैया नहीं, मुझे असल पत्रकारिता करनी है, जिसका मैं कोर्स करके आया या आई और इतने समय तक मैंने उसका खाया, और मैं जो सीखा है और जिन प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग आगे बढ़े थे उसी पर आज टिके रहे। तो बहुत ऐसे लोग भी हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ऐसे लोग मेरी पूरी फ्रेटर्निटी में हैं जिन्होंने हमारे मीडिया पूरे उसको बचा रखा है। तो मैम, सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो मीडिया किसी और के साथ है और जो हम सच दिखाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा डर भी होता है। और लोग सरकार जो है UAPA लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर चलना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? आपकी डर नहीं, देखिए, अगर डरना ही है तो फिर पत्रकार आप बन ही नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें अगर डर के जीना होता तो शायद हम लोग सब क्वालिफाइड इतने हैं, हम लोग कॉर्पोरेट जॉब्स और भी बहुत कुछ कर सकते थे, चुपचाप करते, अपने इंटरनली अपने ऑफिस के लिए काम करते, अच्छा खासा पैकेज मिलता एनुअल, और हम जाते कहीं विदेश में जाकर भी घूम लेते। सब कुछ बहुत आसान होता ना, हमें जनता में यहाँ पर सड़क पर आके कुछ भी कवर करने की ज़रूरत नहीं थी। आज की डेट में ये है कि जितने भी जिनको आप अब नोएडा चैनल या गोदी मीडिया जो भी बोलते हैं, वो सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होगी, उन्होंने भी यहाँ पर आकर ज़मीन पर आकर आना बंद कर दिया। उनको लगता है कि अपना स्टूडियो में जाकर ही 1 घंटा एक नफरत वाला माहौल बनाकर फैलाकर लोगों को, जनता को ही कटघरे में खड़ा करके उनको लगता है कि पत्रकारिता हो जाएगी। इसलिए आज आप देख लीजिए, उन स्टूडियो वाले कोई आपको पत्रकार यहाँ दिख नहीं रहे, क्योंकि मुँह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। उनको पता है कि उनको सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? यहाँ आकर आएंगे भी तो भी इतनी सारी सिक्योरिटी में आना पड़ता है। अगर किसी पत्रकार को इतनी सिक्योरिटी में आना पड़ जाएगा तो वो पत्रकार ही नहीं है ना फिर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें सोचनी होती डर के बारे में, तो हम शायद कभी आते ही नहीं इस प्रोफेशन में। हमको पता है कि देखिए, चैलेंजेस बहुत तरह के, सिर्फ वही नहीं है, चैलेंज बहुत और भी हैं। तो फैक्ट्स पे हमेशा सही रहिए। झूठ दिखाने से ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर झूठ दिखाने वालों के ऊपर कभी केस नहीं होगा। अगर वो झूठ सरकार को सूट करता है तो कभी उस पर केस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो फिर हमारे देश में कंगना रनौत भी है ना, जो बोलकर निकल जाती हैं, बोलकर चली जाती हैं कि जी आज़ादी में 2014 में मिली, हमको भीख मिली उससे पहले। कोई भी ढंग की सरकार होती तो अभी तक जेल में होती, पर हमारी सरकार कैसी है वो आपको दिख ही रहा है। किसान 1 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, माफ़ी आपने आज मांग ली, उस माफ़ी का क्या? जो कि 1000 किसान खो दिए, उन लोगों के परिवारों का क्या? इतना 1 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने इनके बारे में सोचा? 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर हैं, अपने परिवारों के पास ही जा पाए,
लेकिन उनके बारे में हमने तब सोचा नहीं। एक माफी आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आज आप बोल देंगे सिर्फ इसलिए कि आने वाले समय में चुनाव है? तो मैं तो ये सोचती हूँ कि काश ये चुनाव पिछले साल होते, कम से कम इतने लोगों को तो नहीं खोते। आखिरी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि हिम्मत कैसे आए जो सच का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस समय सच का साथ देना। नहीं, सच का साथ देने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, मुझे लगता है झूठ बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई। बहुत मतलब मैं बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ती हूँ उन लोगों के आगे, सलाम करती हूँ उन लोगों को जो बहुत झूठ बोल पाते हैं। तो झूठ बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, सच बोलने के लिए मुझे नहीं लगता हिम्मत चाहिए, बिकॉज सच तो सीधे मुंह पे आता है। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी। प्रोपेगेंडा बनाने में, झूठ बोलने में आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है दिन भर में। किसी ने क्या बोला उसमें से काट छाट कर उसको कैसे आप बता दो कि भैया वो तो खालिस्तानी देखो निकला, वो तो आतंकी निकला। इसमें बहुत मेहनत जाती है। तो ये जितने गोदी मीडिया है बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, सच बोलने के लिए मेहनत नहीं करते। आखिरी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भी ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं कि हम सच दिखा सकें। तो क्या डेली डायरी न्यूज़ के लिए क्या बोलना चाहेंगे? डेली डायरी न्यूज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोग अच्छा काम करते रहिए, हमेशा जनता की आवाज़ बनिए। देखिएगा, जनता ही अगर आपको नहीं पसंद करेगी तो फिर आप किसी लायक नहीं होंगे मीडिया, है ना। तो अगर आपको सरकार देख रही है अगर आपको, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप भाई आज सिर्फ सरकार के लिए अगर आप काम कर रहे हैं और सरकार आपको देखे उसके लिए आप काम कर रहे हैं। सरकार आपको तब देखेगी जब आप जनता का काम करेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे और जनता के ही मुद्दों को आप उठाएंगे। वो आपको व्यू कर रहे हैं, वही आपको सारा फॉर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ही काम करते रहिए, बस हमेशा चलोगे आगे। थैंक यू सो मच मैम, बात करने। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।